शाम की ब्रेकिंग न्यूज आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट और शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो है मौसम से जुड़ी। मध्य प्रदेश में कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। बड़वानी, अलीराजपुर में बारिश का येलो अलर्ट है। झाबुआ, धार, रतलाम में भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें, भोपाल, विदिशा, रायसेन में बारिश के आसार हैं। बैतूल, हरदा, गुना में भी हल्की बारिश के आसार हैं। तो किसानों की मुसीबतें लगातार बढ़ी हुई हैं इस बेमौसम बरसात की वजह से। इससे छुटकारा नहीं मिल पा रहा है। मॉनसून कब का विदा हो चुका है, लेकिन ये बेमौसम बरसात किसानों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। खेतों में खड़ी फसल को इससे नुकसान हो रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें शहरी इलाकों की, तो वहां भी आप देख सकते हैं कि जनजीवन इससे प्रभावित होता है। दो तस्वीरें आपके सामने। कई जिलों में बारिश का अलर्ट है और कुछ जगहों पर येलो अलर्ट तक जारी किया गया है। तो किसानों के लिए एक नई टेंशन का विषय और मौसम विभाग लगातार बारिश का पूर्वानुमान जता रहा है। तो ये जो लोकल सिस्टम बारिश का बना हुआ है, इससे किसानों की परेशानियां बढ़ गई हैं। किसानों को राहत मिलती फिलहाल नजर नहीं आ रही है और किसान यही दुआ कर रहे हैं कि बारिश का सिलसिला जल्द से जल्द थम जाए। देवास से खबर है। जिले में बेमौसम बरसात ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। जिले में हो रही लगातार बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं बारिश के चलते कई जगह जलभराव भी देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से सड़क हादसे बढ़ गए हैं। बारिश ने व्यापारियों से लेकर किसानों की परेशानी बढ़ा दी है। देवास में अल सुबह से हो रही बारिश, देखिए किस तरह से देवास में बात करें, जिले भर में इस तरह से पूरी बारिश हो रही है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लोग उन घर से निकल नहीं पा रहे हैं। लोगों के घर में अब तो पानी भराना भी शुरू हो गया है। बात करें देवास की जो पहाड़ी क्षेत्र है, वहां पर रात से हो रही थी बारिश। जो आसपास के नदी नाले हैं वो भी उफान पर है। किस तरह से देखूं, देवास की जो सड़कों पर अब लोग नहीं, सिर्फ बारिश ही बारिश दिख रही है। जो गड्ढे हैं, जो रोड पर गड्ढे हैं, उन पे पानी भी भरा चुका है। किस तरह से रोड पे जो गड्ढे हैं इनमें बारिश का पानी भरा है, जिससे कई घटनाएं भी यहाँ पर होती हुई नजर आ रही हैं। बात करें सुबह से बारिश होने के कारण जो स्कूली छात्र छात्राएं हैं, स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं। देखिए किस तरह से जो लोग हैं अपने घरों से नहीं निकल रहे हैं। जो निकल रहे हैं बारिश के चलते, जो जहां पर खड़े हैं वहीं पर खड़े हो गए हैं। मेरे कैमरा सहयोगी हर्षल के साथ एनडीटीवी से अरविंद चौक से देवास। बुरहानपुर से खबर है। तेज बरसात ने बढ़ाई परेशानी। मंडी में सूखने के लिए जो मक्का रखी गई थी वो पूरी तरह भीग गई। 250 क्विंटल मक्का भीग गई। व्यापारी परेशान हैं। रेणुका कृषि उपज मंडी में इस मक्का को रखा गया था। व्यापारियों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। समस्या ये होती है कि हमारे यहाँ जो किसान भाई मक्का लेके आते हैं, उसमें नमी का जो प्रतिशत रहता है, किसी में 30, किसी में 40 भी होता है, 40 तक जाता है। अब ऐसी स्थिति में व्यापारी को मक्का जो है वो सुखानी पड़ती है। और कल रात को अचानक से बारिश आई और व्यापारी की बहुत सारी मक्का भीग गई। तो ऐसी स्थिति में मेरा सारे कृषक बंधु से निवेदन है कि वो अपनी मक्का, जो अपनी उपज है, मक्का हो या सोयाबीन हो या अन्य फसलें हो, उनको अच्छी सुखा के लाए। बहुत तेज़ बारिश हुई, जिसके कारण व्यापारियों ने जो माल सुखाने के लिए डाला था, तो तेज़ बारिश के कारण बह के चला गया। बहुत सारा 200-250 कुंटल मक्का कम से कम यहाँ से बह के नाले में चला गया व्यापारियों का। अच्छा। कम से कम 7-8 व्यापारियों का माल होगा, किसका 20 कुंटल, किसका 30 कुंटल, किसका 40 कुंटल। जो माल फैला हुआ था वो सारा तेज़ बारिश के कारण बह गया। मऊगंज से खबर है। बेमौसम बरसात से फसल बर्बाद हो गई। किसानों ने मुआवजे की मांग की है। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल का कहना है कि जल्द कराया जाएगा फसलों के नुकसान का सर्वे। प्रावधानों के तहत किसानों को मदद भी मिलेगी। ये तमाम बातें डिप्टी सीएम ने कही। और भगवान सब चलागा। आपकी धान की फसल कितने एकड़ में थी? आप 4.5 एकड़ में लगाए रहे। काल मजूरल के धान बीज बोए,
जोताई बुवाई दल सब डूबी का हमारे सब नष्ट हो गया। पूरा नष्ट है। एकदम सरकार अपना तो देखता लाल सामने समय के सामने देखा कहते वो कैसे कहाँ के रहने वाले हैं आप? या मिश्रा कोठार के राम निरंजन पांडे हमार नाम है। मिश्रा कोठार हमार गाँव है। मान ले कि अब के लगे जाई मोदी सरकार तो कहाँ हमने लगे महुआगंज जाके पैसा ले कलेक्टर साहब के लगे हम कहाँ कर सकी थे। सर्वे होगा और जिसका जो नुकसान है आरबीसी के प्रावधान के तहत राहत जैसे पहले दी जाती रही है, आकलन करने के बाद उस पर भी निर्णय होगा।